तुलसीदास जी महाराज की ऐसी दिव्य वाणी है कि इनकी वाणी के एक एक शब्द को यदि कोई जीवन में धारण कर ले तो राघवेंद्र सरकार के चरणों से प्रीति हुए बिना वह रह नहीं सकता है। भक्त को राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रेम हो ही जाएगा। कैसी ये पावन कथा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। यदि व्यक्ति के जीवन के पाप जागृत हो जाएं तो उसे प्रभु की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। आप देखिए, बहुत से लोगों को आप घर में कहते होंगे चलो भगवान की कथा सुनाएं, या आप अपने मित्र गणों में कहते होंगे, आप अपने बैठने उठने वाले मंडल में कहते होंगे चलो भगवान की कथा सुने। लोग कहते हैं, टालते होंगे, अरे हो आओ भैया, तुम ही बहुत भजन करते हो, आओ, हमारे बस में नहीं, अरे ठंड बहुत है, अरे गर्मी बहुत है, अरे पैसे लगते हैं, अरे ऐसा। तमाम उनके पास विचार होंगे, लिस्ट होगी ना जाने की। और कहीं मनोरंजन के क्षेत्र में जाना हो तो तुरंत सब तत्पर होंगे और आपको बार बार फोन करके कहेंगे, पूछेंगे, सब वार्ताएं होंगी, है कि नहीं। लेकिन भगवान की कथा, जो भगवान की कथा के लिए तत्पर रहते हैं, ये बड़भागी हैं। भगवान की कृपा के अनुग्रह की छाया में रहने वाले हैं कि प्रभु की कथा उन्हें मिल रही है, सुनने के लिए उनका मन लग रहा है। अपितु तुलसीदास जी ने तो पहले ही कह दिया कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। उसके पाप जब आड़े आ जाते हैं, उसके पाप जब सामने आ जाते हैं तो उसे प्रभु की कथा में मन नहीं लगता है, वो प्रभु की कथा नहीं सुन पाता है। यदि आप प्रभु की कथा सुन रहे हैं तो आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझिए। आप प्रभु की कृपा पात्र हैं कि आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। और ऐसी प्रभु की राम कथा है कि जो हमारे मन में उस परम आनंद को और रस को भरने वाली है। भक्तों ने बहुत सुंदर गाया है, जन मन में रसदार भरेगी राम कथा और जीवन का उद्धार करेगी राम कथा।